नमस्कार, आप देख रहे हैं पान दस्तक। पान दस्तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमेशा सच, न पक्ष न विपक्ष। 15 जुलाई 2024 को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश तांती तत्वा के खिलाफ आया, तो बिहार के तांती तत्वा जो उपाधि नाम पान जाति की है, तो ये लोग बिहार में आक्रोशित रूप से धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, तो इसकी जो असर है, वो झारखंड में भी पहुँच चुका है। वो 15 अक्टूबर 2024 को तांती तत्वा जो उपाधि नाम पान जाति की है, ये भी धरना प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। थोड़ी-सी इनकी आप झलक देख लीजिए, देखिए। रघुराज सिंह तत्कालीन कल्याण पदाधिकारी सिंहभूम के द्वारा अपने मन से सरकार से इस तरह का किसी तरह का प्रसंग नहीं था। मिलने वाली हमारी सुविधा को पान का जो भू अभिलेख में तांती दर्ज है उनको अनुसूचित जाति का लाभ से वंचित करते हुए पिछड़ी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की सभी वीडियो को आदेश निर्गत कर दिया। इस समस्या के समाधान के लिए तत्कालीन बिहार के समय सुशील कुमार बागे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो अपना शोध अध्ययन करके तत्कालीन कल्याण पदाधिकारी के आदेश को निर्देश को रद्द कर दिया और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत हेतु आदेश दे दिया। इसके बावजूद भी हमारा जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित का नहीं मिल रहा है। हम कोल्हान के पान जाति के लोग और हम टोटमवादी होते हैं, मतलब हमारे जाति में विभिन्न तरह के किलो में विभक्त रहते हैं, इसलिए हमारा जो सरनेम है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई पान लिखता है, कोई तांती लिखता है, कोई दास लिखता है, कोई भंज लिखता है, कोई दंडपाठ लिखता है, कोई मल्लिक लिखता है इत्यादि। तो भारत सरकार का के संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण अधिनियम के तहत 1956 में पान जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था। तब से लेकर अविभाजित बिहार के समय में 1971 तक हमें पान जाति का सुविधा अनुसूचित जाति के वर्ग के रूप में मिलता रहा था। लेकिन तत्कालीन बिहार राज्य के सिंहभूम जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी श्री रघुराज सिंह द्वारा स्वविवेक से एक अपने कार्यालय आदेश से ये उन्होंने निकाला और बताया कि ये पान जाति के नहीं है, ये तांती जाति के हैं और तांती राज्य सरकार के पिछड़ा जाति में के सूची में सूचीबद्ध है, इसीलिए इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा ना देकर पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया जाए। उसके बाद हमारे कोल्हान के विभिन्न प्रखंडों से हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गया। इस विषय को लेकर जब उस समय हमारे बिहार विधान पार्षद रहे श्री सुशील कुमार बागे जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तो उनके कमेटी में पूरे अविभाजित सिंहभूम में दौरा किया गया, विभिन्न प्रखंडों का दौरा किया गया। दौरा कर एक रिपोर्ट सबमिट किया गया जिसे कि दसम प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है, जो 1978-80 में बिहार विधानसभा में सबमिट किया गया। उस दसम प्रतिवेदन में भी उन्होंने क्लियर कट इन शब्दों में लिखा है कि अविभाजित सिंहभूम में पान और जाति जो दो अलग अलग जाति नहीं है, पान ही तांती है और तांती ही पान है। क्योंकि हमारा जो पेशा है वो कपड़े बुनना रहा है तांत से, इसलिए लोग हमें तांती के उपनाम से जानते हैं। इसके बाद बहुत तरह के सरकारी प्रयास किए गए। उस समय अविभाजित सिंहभूम के तत्कालीन उपायुक्त रहे ई अहमद साहब चाईबासा से अपने कार्यालय के द्वारा, अपने पत्र के द्वारा सरकार से मंतव्य मांगा, सरकार के कल्याण विभाग के जनजातीय शोध संस्थान से प्रतिवेदन मांगा कि इनकी वास्तविक स्थिति क्या है। तब हमारे राज्य के कल्याण विभाग के जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक रहे डॉक्टर प्रकाश चंद्र राव साहब ने भी हमारे क्षेत्र का दौरा किया। एक दफा नहीं, कई एक दफा दौरा किया, अविभाजित बिहार के समय भी और झारखंड के समय भी, और दौरा करके अपना एक प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया। उस प्रतिवेदन में भी उन्होंने साफ लिखा है कि अविभाजित सिंहभूम में निवासरत पान जाति ये तांती नहीं है, ये तांती के उपनाम से जाने जाते हैं। ये उनका पर्याय शब्द है, ये उनका टाइटल है, ये ओरिजिनल तांती पान जाति के हैं। इतना कुछ सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद भी जब हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं, सरकारी तंत्र के माध्यम से, चाहे वो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से हो, हमारे उपायुक्त महोदय कार्यालय से हो, हमारे आयुक्त महोदय कार्यालय से हो, या हमारे क्षेत्रों के विधायक
के कार्यालय से हो या हमारे क्षेत्र से जो संबंधित मंत्री हैं उनके कार्यालय से हो या फिर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय को, हमने सभी को अपना निवेदन दिया, अपना ज्ञापन दिया है कि हमारी जो त्रुटि हुई है उसे जल्द से जल्द समाधान कर दी जाए। किंतु विगत 3-4 सालों से आज तक सरकार ने हमारी मांगों को सुनना भी उचित नहीं समझा। इसलिए आज विवश होके हमारा पान समाज पूरे कोल्हान प्रमंडल के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आज राज्य के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी के आवास के समक्ष एक दिवसीय धरने पर बैठा है। अभी आप झारखंड में जो धरना प्रदर्शन 15 अक्टूबर 2024 को जो चल रहा है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, उसकी आप झलक देख रहे थे। लेकिन क्या कारण हुआ जो कि तांती ततवा को एक जाति समझ ली गई? क्या कारण हुआ कि सरकार के बही खाते में तांती जो है एक जाति के रूप में उभर गया? क्या कारण है? तो इसके लिए जो है कि झारखंड के ही ये जो बुद्धिजीवी हैं, ये कैसे समझा रहे हैं, इसको समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए कितना ढंग से और कितना बढ़िया ढंग से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, जो कि 5 जाति के जो उपजाति तांती ततवा है, इनको जो है कि एक जाति का रूप दे दिया गया है। देखिए, सुनिए। जब 1956 में हमारे सिंहभूम में भू अभिलेख बना, खतियान का सेटलमेंट हुआ, तब सरकारी तंत्र की वजह से, सरकारी व्यवस्था की वजह से हमारे पर्यायवाची शब्द, हमारे जाति का पर्यायवाची शब्द जिस नाम से लोग हमें पुकारते थे, क्योंकि हम तांत से कपड़ा बुनते थे तो लोग कभी कभी तांती ही पुकार लिया करते थे, इसलिए उन्होंने हमारे जाति के स्तंभ में तांती दर्ज कर दिया। अब तांती दर्ज कर देने से क्या समस्या हुआ? हमारे राज्य के पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग का जो सूची है, सूची के 33 क्रम संख्या में तांती दर्ज है, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत है, जबकि हम पान है और पान हमारे राज्य के अनुसूचित जाति सूची के 19 वर्ग में। तो जो पान के शब्द है वो पिछड़ा वर्ग में नहीं, पान अनुसूचित जाति के वर्ग में आता है, जो हमारे झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति सूची का क्रमांक संख्या 19 में पान/स्वासी दर्ज है। हम ओरिजिनली पान है, तो लेकिन आज दर्ज है तो फिर मांग क्या चीज है? क्या कंफ्यूजन ये है कि हमारा जो खतियान में है, खतियान के जाति स्तंभ में हमारे पर्याय शब्द, हमारे जाति का सरनेम को लिख दिया गया तांती, जिस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अविभाजित बिहार में ये समस्या नहीं होता था, तब भी जिसके खतियान में तांती दर्ज है जाति के कॉलम में, उसे भी पान का सुविधा मिलता आ रहा था। ये 1971 के बाद तत्कालीन जो जिला दंड प्राधिकारी थे सिंहभूम के, श्री रघुराज सिंह जी, उनके कार्यालय आदेश के बाद ये समस्या उत्पन्न हुआ, जिसके चलते आज हमारा पान समाज दर दर भटक रहा है। आज पान समाज में आक्रोश भरा हुआ है, इसी आक्रोश का ये एक नमूना है। और अगर हमारी बात अभी भी सरकार नहीं मानती है तो हम इससे भी और आगे कदम बढ़ाएंगे, हम एक दिन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अभी आप झारखंड में जो 15 अक्टूबर 2024 को जो एक दिवसीय धरना चल रहा था, उसी में से एक बुद्धिजीवी बहुत ढंग से जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसमें से जो 5 जाति के जो उपाधि नाम तांती ततवा है वो भी समझें, और ये सरकार को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी तंत्र के गलती के वजह से जो उपाधि नाम तांती ततवा है, इसको जाति समझ ली गई है। कहीं कहीं तो तांती ततवा को जुलाहा भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर जो है इसको जो है कि दास भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे जो है इसको तांती तो बोला ही जाता है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि सरकार के जो कर्मी हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनकी गलती के वजह से आज जो 5 जाति की जो उपाधि नाम तांती ततवा है वो भुगत रहे हैं, इनको जो है अनुसूचित का लाभ नहीं मिल रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहावत है, गांव देहात में पुराने जमाने के लोग बोलते भी थे कि खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। तो जहां तक ये लगता है कि ये बातें कहीं न कहीं सच होती दिख रही है कि गलती किसी और का और जो है भुगते कोई और। यहाँ पे गलती जो है कि सरकारी कर्मी के, सरकार के ही जो कर्मचारी हैं, उन्होंने गलती किया कि तांती को जाति मानकर उसको जो है कि जाति मान ली गई तांती को, जो कि बाकी तांत से कपड़ा बुनने के कारण ये जो है 5 जाति की जो उपाधि नाम तांती ततवा है, इनको जाति समझ ली गई है। चलिए फिर मैं आपको झारखंड लेके चलता हूँ, यहाँ पे जो कुछ और बुद्धिजीवी हैं, मैं इनकी बात में आपको सुनाता हूँ, सुनिए। पूरे कोल्हान में लगभग 7 लाख हम लोग का पान तांती लोग यहाँ पर बसते हैं, और जिसमें से वोटर 3-3.5 लाख है। ऐसा नहीं है कि ये वोटर की लालच देकर हम राजनीति कुछ करेंगे,
ऐसी बात नहीं है, हमारी वाजिब मांग है कि जो तांती है वो पानी है और जो पान है वो तांती है। ये हम लोग भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और सरकार को ज्ञापन दिए हैं, सुन नहीं रही है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय सरजू राय जी ने हमारे विधानसभा में बातों को रखा है और उसके बाद और मुख्यमंत्री थे तो यहाँ से कैबिनेट से बैठक करके पास करके केंद्र में भेजा गया, फिर केंद्र में रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट 2 बार हो गया। इस कारण हम लोग को है ना, इस कारण अगर ये सरकार बोल रही है पान को अनुसूचित जाति में है, तांती को ओबीसी में रखा है, तो है पान कहाँ बताइए? सरकार को बताना चाहिए ना, सवाल है पान जाति कौन है? बाकी शोध सरकार का रिपोर्ट है प्रकाश उराम का कि पान और तांती सिंहभूम में बसने वाला एक ही जाति के गोत्र। अभी आप 15 अक्टूबर 2024 को झारखंड में जो कि एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन चल रहा था, इनको आप देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। यहाँ तक यूँ कहा जाए कि पूरे बिहार और झारखंड में तांती जो उपाधि नाम है पान जाति की, तो इनको हमेशा जो है कि बहिष्कृत किया गया है। तो झारखंड के भी जो तांती समाज के लोग हैं और बिहार के भी जो तांती समाज के लोग हैं, वो सरकार से पूछना चाह रही है कि पान अगर तांती नहीं है तो पान जाति है कहाँ? पान जाति क्या हो गई? काहे कि 1956 के बाद यानी अंग्रेज जमाने में भी पान जाति जो है कि हर जगह पाए जा रहे थे, सिंहभूम में भी पाए जा रहे थे, आपके भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया ये सब जगह में पान जाति पाई जाती थी। लेकिन जब जाति जनगणना हुई तो क्या हुआ कि पान जाति कहाँ चली गई? वो विलोपित हो गई क्या? ये अब सरकार इनका जवाब दे कि पान जाति गई कहाँ? अगर पान जाति विलुप्त हो गई है तो गई कहाँ? हर जाति में बढ़ोतरी हो रही है। जितने भी जाति हैं बिहार में और झारखंड में, सब जाति में दर प्रति दर जो है बढ़ोतरी हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन जो पान जाति है उनकी जो है कि वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? इसलिए पान ही तांती है और तांती ही पान है। इनके ऊपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए और जो तांती तत्वा को जो अनुसूचित का लाभ नहीं मिल रहा है, ये एक उपाधि नाम है, ये तांती ही पान है। इसलिए इसमें सरकार को ध्यान अवश्य देनी चाहिए। अब मैं आपको बिहार लेके चलता हूँ। बिहार में 15 जुलाई 2024 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तांती तत्वा के खिलाफ, तो उसमें कई पान जाति की जो उपाधि नाम तांती तत्वा के तथा कथित नेता लोग अपनी रोटी सेकने में लग गए हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी हर बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसमें से एक माननीय श्री आईपी गुप्ता जी हैं, पहले इनका एक वीडियो आप देख लीजिए, देखिए। नहीं थे लालू यादव, नीतीश जी सब बड़े चेहरे नहीं थे, और आंदोलन से जेपी आंदोलन का उपज है ये चेहरे। अन्ना आंदोलन का उपज है केजरीवाल का टीम। यहाँ पे माननीय आईपी गुप्ता जी बोल रहे हैं अन्ना आंदोलन की उपज है केजरीवाल। तो माननीय आईपी गुप्ता जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि माननीय श्री कुशेश्वर दास जी के मन की उपज है आईपी गुप्ता? या यूं कहिए 2016 में माननीय श्री कुशेश्वर दास जी की उपज का जो नाम है वो है आईपी गुप्ता। तो आईपी गुप्ता जी को माननीय कुशेश्वर दास जी का नाम लेने में क्या दिक्कत है? यहाँ पर ये नाम ले नहीं रहे हैं। और ये जो हाको रथ हम पान हैं कि जो रैली कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है जो इनके राजनीतिक गुरु रहे माननीय श्री कुशेश्वर दास जी, इनका इन्होंने फोटो लगाना भी सही नहीं समझा। अब मैं जो खबर आप लोगों को बताने वाला हूँ उसमें से हो सकता है कि आप लोगों का दिल जो है रोने लगे और जो है कि आप लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जो है अब जो है कि पान जाति की जो उपाधि नाम तांती तत्वा है, इनके साथ अब क्या होगा? आरक्षण पुनः आपस मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि ऐसे ही सब लोग जो है अपनी रोटी सेकने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण करते रहेंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ महंत श्री महेश दास जी के पास। ये देखिए क्या बोल रहे हैं। वो इसलिए ये बातें बोल रहे हैं क्योंकि जो कुछ दिन पहले यानी 1 अक्टूबर 2024 को जो एक दिवसीय धरना का जो बैठक जो है संपन्न हुआ पान समाज की जो उपाधि नाम तांती तत्वा के द्वारा,
इसके बाद से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई थी वो भंग हो चुका है। अब इसके ऊपर जो महंत श्री महेश दास जी क्या बोल रहे हैं, पहले आप ये सुन लीजिए। ओझा आईपी गुप्ता भी बोला कि महाराज जी हम जो बोलते हैं वो भी करते हैं, हम शपथ लेते हैं कि कभी हम छोड़ कर पीछा नहीं जाएंगे। आज समिति बना हुआ है, कंडीशन कमेटी बना हुआ है, ये टूटा नहीं है। एक आदमी एक व्यक्ति से निकल गया, ये टूटा नहीं है, ये बने हैं। मगर आप जो ये अभी बैठक हुआ है, जितना जिला के सब लोग आए हुए हैं, हमको एक सुझाव है कि हमको रविंदर बाबू के हम बैनर तोड़ का आदमी हैं, उनको रहेंगे और उन्हीं के ज्वार में अभी भी हैं, उनको छोड़ कर हम नहीं जाएंगे। जब 6 अक्टूबर को जब हाकोरत पौन चलने वाला था तो 4 अक्टूबर को हमको फोन करने लगा आईपी गुप्ता, और जितना आदमी था बेगूसराय मुन को वो हमको लोगों भेजने लगा कि महाराज जी को कम से कम हमको बैनर पर में आना का कष्ट करें। हमने कहा ना, हमको बात जब रहेगा तभी हम उनको द्वार में जाएंगे, ये बीच में हमको जितना आदमी है वो नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। अभी आप सिद्ध पुरुष महाराज महेश दास जी को सुन रहे थे, लेकिन यहाँ पर माननीय आईपी गुप्ता जी का सारा बुद्धि फैल हो गया, क्योंकि आईपी गुप्ता जी का नियम ही है फूट डालो और शासन करो। यहाँ पर महाराज जी के सामने, यानी महाराज महेश दास जी के सामने जो शुद्ध पुरुष हैं, महाराज जी के सामने आईपी गुप्ता की सारी जो है बुद्धि फैल हो गई। अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, महाराज महेश दास जी और क्या क्या बोल रहे हैं सुनिए। बड़ी सुंदर बातें बोली जा रही है महाराज जी के द्वारा, और इनका दिल अंदर से दुखी भी है कि जो आईपी गुप्ता है ये अंदर का यानी दिल का बहुत बुरा है, क्योंकि इसके अंदर जो है फूट डालो और शासन करो की रणनीति चल रही है। चलिए सुनिए महाराज जी को फिर से क्या बोल। उन्हें राजू जी के भेजा, लास्ट में फोन पर बहुत बात हुआ, मगर राजू जी के भेजा वो मनाने के लिए। राजू जी आए हमको पास में, मास्टर साहब भी आए, रामविलास दास जी, ये सब बैठ को विचार कर रहे थे। महाराज जी आप चलिए, आप शोभा भराइए, ओजा आप हरी झंडी दिखाइए, आपको गुरुदेव मानता है, आप चलिए। हमने ओजा बोला सोच को कि नहीं, हम जो कमेटी बनाया है वो कमेटी जब टूट गया है वो अलग हो गया कि हम ओझा नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो हमको इज्जत प्रतिष्ठा क्या रहेगा। हम हैं भगवान से जुड़ा हुआ, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। हमने फोन उठाया, कान में लगाया, उन्होंने कहा हमको बढ़िया से कि महाराज जी वो सबको छोड़ दीजिए, आप हम पिता समान हमको आपको मानते हैं, आप महाराज जी नहीं हरी झंडी दिखाएंगे तो बहुत बात हो जाएगा। 8 साल से भगवान को भक्त है, हमें हेरायल भोतलाल आदमी नहीं है सोच समझ के हम झूठ फूस में हम दौड़ जाएंगे। महाराज जी जहे मन तहे दौड़ते हैं, हमें बगैर सोचने समझने कहूँ नहीं जाते। हमने कहा ठीक है हम आवेंगे, हम बोले हम आवेंगे, हम सोचेंगे तब, हम कहेंगे बाद में, आप बोल रहे हैं तो हम आवेंगे। हमने प्रण टांग लिया कि हमारा जो कमेटी बना हुआ है वो कमेटी तौर में होगा तब हम जाएंगे। तो उन्होंने वजह से बोला कि हाँ वही कमेटी तर में होगा। तब हमने बोला कि तुम 10 बजे रात को हमको भेजेगा ना बैनर पोस्टर, तो हम बिहने सवेरे हम 3 बजे भोर आपको लोगों हम सबको कहेंगे, राजीव जी को कहेंगे, मुकेश जी को, संतोष बाबू कहेंगे चलिए हमको जोर में अपना बैनर तौर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें बैनर वाला से बात करवा दिया मास्टर साहब को कि आप बैनर वाला से बात कर लीजिए कि वही बैनर छपा रहा है। हमको हम मंदिर का टाइम था, मंदिर पर चल गए, तकने 8 रात बज रहे थे। तब जब मंदिर पर गए तीन सब ओजा बोला कि महाराज जी बैनर वही बनेगा, आप चलेंगे न? राजू जी कहा महाराज जी चलेंगे न? कहलिए हाँ हम जाएंगे।
हमको जाए में आपत्ति नहीं है, हमको बैनर तौर में बनेगा तो हम जाएंगे, सबको फोटो लगेगा तो हम जाएंगे। कहाँ सबको फोटो लगेगा, बैनर वही रहेगा। ठीक है, तो 10 बजे रात बैनर को हमको फोटो भेज देगा गुप्ता, तब हम जाएंगे। हम 10 बजे रात की, हम तो पूजा पाठ में 11-12 बज गया रात, बिहने उठा गने, हमें 2 बजे उठते थे माता की सेवा करने के लिए। तब मोबाइल पर देखते थे कि फोटो उटो आया कि नहीं, देखे नहीं, फोटो नहीं आएगा। तो फोटो जब नहीं आया था तो हमने कहा कि अब हमें बस काम खत्म, हमको हो गया, हम नहीं जाए। और 23 मार्च को रख लिया गया ने कि हम गने गांधी मैदान भरेंगे। नहीं, आप सोच समझ को हम गांधी मैदान भरेंगे, ओकर पहले उसको दिखाएंगे कि हमको में कितना ताकत है। हमें रोड पर के नेता नहीं है, हवा निकलने वाला नेता नहीं है। सोच समझ को कदम उठाए को सब, जितना सोजाती जितना है जिला के नेतागण सब राजनीति करने वाला, वो सोचिए पहले कि कैसे हमारा सफलता होगा, वो कैसे फेंकाएगा। किया गया नहीं, इस सारा जिला में जितना 38 जिला है, यही पान समाज ने उसको ज्वार में जा रहा है, दोसर जात तो नहीं जा रहा है। जितना बैठा हुआ है वो सब उसको जोर में है। हम देखिए, हमें पूजा पाठ करने वाली आदमी है, फूसफास वाला आदमी हम नहीं है, हम सबको जानते हैं। सब उनको जोर में डाइवर्ट कर नहीं जाते हैं मंच पर, मगर आदमी तो भेजते हैं। लीडर जितना है वही लीडर ने उसको जोर में भेज रहे हैं कि दूसरा लीडर जा रहा है उसको जोर में। जितना काज करता है वही लीडर ने उसको जोर में भेज रहा है। किसी को जिला अध्यक्ष, किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा है, एकदम सबको लोभ दे रहा है। कुत्ता देखते कौड़ा, सब उसको ज्वार में दौड़ रहा है। बाप रे, क्या कर देगा हमको गुप्ता जी, क्या कर देगा गुप्ता जी। हमें किसी को खिलाफ नहीं कर रहे हैं। गुप्ता जी हमको मान दिया, हम बुझे, हमको मान दिया, मर्यादा किया, आदर किया, मगर कमेटी को आदर नहीं किया तो हमको आदर करना से कोई फायदा नहीं। फाउंडेशन कमेटी को आदर नहीं किया है तो हम बुझे कि गुप्ता जी हमको आदर नहीं किया। अभी आप सिद्ध पुरुष महाराज महेश दास जी को सुन रहे थे। महाराज महेश दास जी आईपी गुप्ता की चापलूसी में नहीं फंसे, क्योंकि महाराज महेश दास जी सिद्ध पुरुष हैं और माता भगवती के पुजारी हैं। इसलिए आईपी गुप्ता की चाल भी महाराज जी के सामने फेल हो गई। लेकिन कई ऐसे 5 जाति के जो उपाधि नाम तांती तत्वा के लोग हैं, पुरुष और महिलाएं हैं, सभी लोग जो है आईपी गुप्ता के बिछाए जाल में फंस चुका है। तो इसी के ऊपर, यानी इसी जाल में फंसे हुए एक व्यक्ति जिसका नाम है श्रवण कुमार दास, जो कि चंपारण के ही रहने वाले हैं, उनकी बात माननीय आईपी गुप्ता से जो फोनिक बात हुई, फोन पे रिव्यू पिटीशन हुआ कि नहीं हुआ, इसके विषय में यहाँ पर माननीय आईपी गुप्ता जी वो श्रवण कुमार दास जी को, यानी श्रवण दास जी को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, पहले आप ये सुनिए। इससे आपको समझ में आ जाएगी कि आईपी गुप्ता जी का विचार और व्यवहार कैसा है। सुनिए आप। हेलो। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि सभी को एक मंच पर लाइए, अच्छी बात है। अरे बस करते इसीलिए करते थक गए। 2019 से 10 बार ऐसा किया। अच्छा ठीक है, अभी सुप्रीम अभी कोर्ट भी में मैंने अपील में गए हैं? क्यों जाना अपील में यार, हम ठिका लेके रखे हैं, अपील में गए हैं। जब ठेका नहीं लेकर रखे हैं तो फिर आखिर 5 समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अरे कुछ वही तो समझ में नहीं, तभी नहीं सब बात करते हैं। आपको नहीं देखते हैं इसका मतलब? अपील में कब चले गए क्यों नहीं मालूम है? हैं? क्यों नहीं मालूम है कि अपील में चले गए हम? अपील में चले ये गए पता हैं? क्यों नहीं पता है अभी तक? किस डेट में गए हैं? किस डेट में गए कुछ पता नहीं रहेगा तब ना। तो किस डेट में अपील में गए हैं, वही तो हमको पूछना है। 1 सप्ताह पहले चले गए। किस डेट को, डेट बताइए ना। 1 सप्ताह क्या होता है सर? रखिए फोन, हैं? फोन रखो यार, तुम फालतू बात खाली। जैसे लगता है पैसा दिया क्या हैं? अपील में जाने के लिए? पैसा दिए हो?
काहे इस पूछने तरह का अधिकार है। काहे इस तरह गरमा रहे हैं, पहले काहे बताइए गरमा ना। रहे हैं? हाँ, दरोगागिरी तो कर रहा है क्वेश्चन करके। एक पैसा दिया है क्या समाज के लिए? अब पूछने के लिए आ गए। अरे गजब! तो आप गजब। मीडिया पे छाए हुए हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी तक अपील में नहीं गए हैं। और क्यों अब तो जाएंगे बहुत अपील में? तुम अभी क्या कर रहे हो यार? हैं? तो तुमको जाना मीडिया चाहिए अपील में। तो मीडिया के सामने तो इस तरह बात तो नहीं करनी चाहिए ना सर। बात हैं? सही है ना? फालतू बात तो नहीं करना चाहिए मीडिया के सामने। फालतू बात कर रहे हैं तुम। तो फालतू बात नहीं कर कर रहे हो रहे फोन करके। हैं? फोन रखो। बोलिए ना। काबिल बनता है खाली फालतू बात करने के लिए। नहीं तो मान लीजिए अपील में गए होते, अपील अभी आप आईपी गुप्ता जी और जो है श्रवण कुमार दास जी को सुन रहे थे, जो कि फ़ोनिक बातचीत चल रही थी। अब इस पे पूरी बात हुई भी नहीं, फ़ोन बीच में ही आईपी गुप्ता जी काट दिए और इसमें पहले आप, इसके बाद जो है तुम तड़ाके पर माननीय आईपी गुप्ता जी आ गए और ये भी कह रहे हैं कि क्या तुम चंदा दिए हो, पैसा दिए हो, जो तुमको पूछने का अधिकार है? अब पूरी पान जाति की जो उपजाति तांती ततबा हैं, अब इनको समझना पड़ेगा कि क्या पैसा देकर ही आईपी गुप्ता जी के साथ घूमना चाहिए या आईपी गुप्ता जी से सवाल करना चाहिए। अगर वो पान समाज के या पान जाति के जो उपाधि नाम है तांती ततबा के बीच अपना जब चेहरा चमका रहे हैं, तो हर किसी पान जाति के जो उपाधि नाम तांती ततबा को है पूछने का अधिकार कि आईपी गुप्ता जी आप क्या कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर जैसे ही सही बातें पूछी जाती है, यहाँ पर आईपी गुप्ता जी भड़क जाते हैं, या नहीं तो फिर से आप ये दोबारा क्लिप सुन सकते हैं। चलिए आप रहिए बेखबर, कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक खास खबर। बहुत-बहुत धन्यवाद पान दस्तक देखने के लिए। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।